वेलकम बैक टू एडू जर्नी। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन पे कुछ हमारे टॉप 25 एमसीक्यू। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स इज कॉमनली नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यानी कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस जो है हम कौन से प्लांट ग्रुप को बोलते हैं। तो ऑप्शन है हमारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सेकेंड है, द फर्स्ट टेरिशियल प्लांट्स टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम बिलोंग टू विच डिवीजन। यानी कि ऐसे कौन से पहले टेरिशियल प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज से जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और वो कौन से डिवीजन को बिलोंग करते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर एंजियोस्पर्म्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। थर्ड है, स्फेग्नम कॉमनली नोन एज पीट मॉस बिलोंग्स टू विच प्लांट ग्रुप। तो स्फेग्नम जो मॉस है हमारा, वो कौन से प्लांट ग्रुप को बिलोंग करता है, ये पूछ रहे हैं। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। नेकेड सीड्स, जब जिसे हम बोल रहे हैं सीड्स नॉट इनक्लोज इनसाइड अ फ्रूट वॉल, आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। यानी इनमें से किसमें हमें नेकेड सीड्स देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट ग्रुप। यानी कि कौन से प्लांट ग्रुप का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर डबल फर्टिलाइजेशन है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या फिर एंजियोस्पर्म्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म्स। सिक्स्थ है, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो लाइकेन जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो किन दो चीज़ों के बीच का एसोसिएशन होता है? एल्गा एंड फंगस, एल्गा एंड वायरस, फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस। तो क्या हो जाएगा आंसर? एल्गा एंड फंगस। नेक्स्ट है, अगर अगर अ कमर्शियल प्रोडक्ट यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन जेलीज इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये जो अगर है हमारा जो कमर्शियल प्रोडक्ट है जो माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है इन जेलीज में, तो वो किससे हम ऑब्टेन करते हैं अगर? तो रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्लासिरेलिया, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी या फिर फंजाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्लासिरेलिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस वाया स्पोर्स एंड possesses vascular tissues but does not produce seeds। यानी कि कौन सा प्लांट जो है स्पोर्स के थ्रू पहली बात तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास वेस्कुलर टिश्यूज है पर वो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है? मॉस, फर्न, पाइन या फिर मस्टर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्न। नाइन्थ है, कोरेलॉइड रूट्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन। तो जो कोरेलॉइड रूट्स होती हैं हमारी और उनके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है, तो इनमें से किस में वो मिलता है? पाइनस, साइकस, स्फेग्नम या फिर सेलेजिनेला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइकस। ब्राउन एल्गी फायोफाइसी स्टोर रिजर्व फूड प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ। तो किस फॉर्म में ब्राउन एल्गी जो है हमारा फूड स्टोर करता है? फ्लोरिडीन स्टार्च, स्टार्च एंड ऑयल, लैमिनारिन एंड मॉनिटोल या फिर ग्लाइकोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, लैमिनारिन एंड मॉनिटोल। Which plant group lacks true roots, stems and leaves and is attached to the substrate by rhizoids। यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसके पास ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती, लीव्स नहीं होती, ट्रू, और वो सबस्ट्रेट से अटैच होता है बाय राइजोइड्स? तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स या फिर एंजियोस्पर्म्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। The gametophyte is the dominant, independent and photosynthetic phase in the life cycle of। तो जो गैमेटोफाइट होता है वो किसकी लाइफ साइकिल में डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक होता है? तो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ब्रायोफाइट्स। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। हेट्रोस्पोरस का मतलब जो दो तरह के स्पोर्स बनाता हो। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का हमें पेयर आइडेंटिफाई करना है। पहला है सिलोटम एंड लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया, इक्विसेटम एंड राप्टेरिस या फिर टेरिस एंड एडियंटम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। 14th है, चिलगोजा एंड एडिबल ड्राई फ्रूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ विच प्लांट। तो चिलगोजा जो हमारा एडिबल ड्राई फ्रूट है वो कौन से प्लांट के सीड से ऑब्टेन होता है? पाइनस जिराडियाना, साइकस रेवोल्यूटा या फिर सिट्रस डिओडरा या फिर गिंको बिलोबा। तो आंसर हमारा क्या होगा? किस प्लांट के सीड से वो ऑब्टेन होता है? पाइनस जिराडियाना।
15th है स्पायरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स कौन से प्लांट के ग्रुप के एग्जाम्पल्स होते हैं? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट्स या फिर फंजाई। तो ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। 16th इन एंजियोस्पर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल पिस्टल जो हम बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ, तो किन किन से मिलकर बने होते हैं? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, आंथर एंड फिलामेंट, सेपल एंड पेटल या फिर सिर्फ ओवरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। Which single-celled alga is widely used as food supplement by space travelers due to its high protein content? तो ऐसा कौन सा सिंगल सेल्ड एल्गी है जिसको स्पेस में फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है? क्लोरेला, वॉलवॉक्स, सार्गेसम या फिर फ्यूकस। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरेला। 18th है द जाइंट रेडवुड ट्री जिसको हम सिकोया बोलते हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यानी किसका एग्जाम्पल है ये पूछ रहे हैं? रेडवुड ट्री, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या फिर ब्रायोफाइट। तो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है ये। 19th है इन जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इट्स प्लॉइडी लेवल इज। तो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले जो है हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, उसकी प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड। तो क्या प्लॉइडी होती है? हैप्लॉइड ही होता है वो। 20th है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स फॉर अटैचमेंट एंड अब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड। तो ब्रायोफाइट्स में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सेटा, राइजॉइड्स, रूट्स या फिर स्टोमेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइजॉइड्स। A plant body that is not differentiated into true roots, stem and leaves is called a, यानी एक प्लांट बॉडी है जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल, राइजोम, थैलस या फिर प्रोथैलस। तो हम बोलेंगे उसे थैलस। मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं हमारे, आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग, यानी उनके पास क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम, पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम, टू कॉटिलेडन सीड या फिर कैम्बियम इन वेस्कुलर बंडल्स। तो उनके पास होता है पैरेलल वेनेशन और साथ ही साथ फाइब्रस रूट सिस्टम। 23rd है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज कॉमनली नोन एज हॉर्स टेल। तो ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसको हम कॉमनली हॉर्स टेल बोलते हैं? इक्विसेटम, सिलोजिनेला, लाइकोपिडियम या फिर एडियंटम। तो किसको हम बोलते हैं? इक्विसेटम को जो है हम हॉर्स टेल बोलते हैं। लाइकेंस आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ विच एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, यानी कि जो लाइकेंस होते हैं हमारे वो किस चीज़ के सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं। 25th presence of true vessels in xylem and companion cells in phloem is the key identifying feature of। तो xylem में ट्रू वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, इसकी जो प्रेजेंस है किसका फीचर है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। तो आंसर है एंजियोस्पर्म्स, ये एंजियोस्पर्म्स का फीचर होता है। तो ये थे आपके टॉप 25 MCQ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।